नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। तो आज ये युद्ध के बारे में बताऊंगा मैं कि श्री कृष्ण जी का जो युद्ध हुआ था शाल्व के साथ में, वो कैसा युद्ध था, उसमें कैसे कैसे शस्त्र प्रयोग हुए थे, कौन कौन सी तकनीकें प्रयोग हुई थी। कई तकनीकें ऐसी हैं जो कि आज भी नहीं बन पाई है, निश्चित रूप से भविष्य में बन जाएंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लगभग 2 अरब साल हो चुके हैं मनुष्य को आए इस धरती पर। और हाँ अभी मैंने कहा लगभग 2 अरब साल हो गए हैं। तो देखिए, जो ये मानते हैं कि उनके बाप दादा बंदर थे, उनके लिए काफ़ी अजीब होगा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को मानते हैं और वेदों को मानते हैं, वो जानते हैं कि ईश्वर ने सीधा मनुष्य ही बनाए थे, कोई बंदर वंदर से हम मनुष्य नहीं बने हैं, और ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है ना। तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लग सकता है, तो वो अपना बंदरों वाला इतिहास पढ़ें, हम अपना मनुष्य वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज आपको तकनीक दिखाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के साथ में युद्ध हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से आपको गर्व होगा जानकर कि कैसे कैसी विद्याएं हुआ करती थी। कृष्ण जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, मेरा रिपु राजा शाल्व मुझसे उक्त प्रकार युद्ध करता हुआ फिर आकाश में चला गया। आकाश में विमान के द्वारा, उसके पास विमान था, चला गया, और मुझे जीतने की इच्छा से वह मंदबुद्धि शाल्व क्रोधित होकर अनेक प्रकार के हथियार उनके ऊपर फेंकने लगा, श्री कृष्ण जी को, जैसे गदा, दीप, शूल, मूसल, तलवार फेंकने लगा। तब मैंने तीक्ष्ण बाणों से उन गिरते हुए शस्त्रों को रोक दिया, और शाल्व को मारने की इच्छा से मैं भी आकाश में चला गया, और वहां मैंने अपने बाणों से उसके फेंके हुए शस्त्रों के 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। उस समय आकाश में शब्द होने लगा, मतलब जैसे आपस में जो हथियार हैं वो टकराते हैं, जो शस्त्र हैं, तो उनके घर्षण से काफी आवाज होने लगी। तदंतर शाल्व ने झुकी हुई नोकों वाले अनेक बाण मारकर मुझको रथ, घोड़े और दारूकी नामक सारथी को ढक दिया। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सारथी के नाम से आजकल लोग, हम आज के समय के हिसाब से देखते हैं, देखिए सारथी को आप ये नहीं कह सकते कि काफी दयनीय है गरीब है और वो है। देखिए आपको एक चीज बता दूं, सारथी भी अपने आप में एक बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे, काफी वीर हुआ करते थे। सारथी बनना कोई आसान कार्य नहीं है, ठीक है ना, आसान कार्य नहीं था, कोई छोटा कार्य नहीं था, बहुत बड़ा कार्य था सारथी बनना। तो भाई सारथी जो घायल होता था ना, जब दुश्मन से युद्ध होता था, सारथी पे बहुत बड़ी तगड़ी बनती थी। अब देखो आगे। तब दारूकी व्याकुल होकर बोला कि इस समय मेरा धर्म यहाँ स्थिर होने का है, इसलिए मैं शाल्व के बाणों से बिंधा हुआ ठहर रहा हूँ, परंतु मेरी सामर्थ्य ठहरने की नहीं है, क्योंकि मेरे सब अंग व्याकुल हो रहे हैं। मतलब जैसे कि तीर आदि लगे शाल्व को, तो काफी हिस्सा उसका बीत गया था, बहुत खून निकल रहा था, लेकिन वही है शिक्षा, वही ब्रह्मचर्य से शुरू होती थी, और शरीर के काफी मजबूत हुआ करते थे, तो काफी हद तक अपनी पीड़ाओं को झेल लिया करते थे, तो जल्दी प्राण शरीर से नहीं निकलते थे। प्राण कमजोर व्यक्तियों को जल्दी निकलते हैं दोस्तों, शरीर से हमेशा ध्यान रखना। हम आज के हिसाब से तुलना करते हैं कि आज एक तीर लगा मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उस सारथी के दिन वचन सुनकर मैंने बाणों से बिंधे हुए उसके अंगों को देखा, तो छाती, मस्तक, शरीर और दोनों भुजाओं में कोई अंग ऐसा नहीं पाया जो बाणों से बिंधा हुआ ना हो, और उसके शरीर में से लहू इस प्रकार बहता था जैसे वर्षा ऋतु में गिरवे पहाड़ से लाल पानी बहता है। हे महाभाव, उस रण में मैंने शाल्व के बाणों से पीड़ित देखकर उस अपने सारथी को धैर्य दिया। इसी अवसर में किसी द्वारकावासी मनुष्य ने मेरे रथ को रोककर अपने को उग्रसेन का सेवक बताकर रुके हुए कर्ण से दीन वाणी द्वारा कहा, हे कृष्ण, तुम्हें राजा उग्रसेन ने बुलाया है। आप तो यहाँ युद्ध कर रहे हैं, और वहां द्वारका में राजा शाल्व ने जाकर तुम्हारे पिता वासुदेव जी को मार डाला है। सो आप यहाँ युद्ध करना छोड़कर द्वारका की रक्षा करें, क्योंकि द्वारका की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यह सुनकर परम दुखी हुआ मैं विचारने लगा कि क्या करूं और क्या ना करूं, परंतु मेरे मन में कोई बात निश्चित ना हुई। मैंने अपने मन में सात्यकी, बलदेव जी और प्रद्युम्न की निंदा की, क्योंकि मैं उन लोगों को रक्षा के लिए द्वारका छोड़कर शोभ नगर को गिराने आया था।
पुनः मैंने विचार किया कि बलदेव जी, चारुदेशण, सात्यकी, प्रद्युमन और सांब आदि वीरों के जीते जी वसुदेव जी कैसे मारे गए, क्योंकि इन महारथियों के होते हुए इंद्र भी वसुदेव जी को नहीं मार सकता। परंतु उनके मारे जाने का हाल तो प्रत्यक्ष ही सत्य है, क्योंकि द्वारकावासी मनुष्य ही आया है। इससे मुझे अनुमान होता है कि बलदेव आदि वीर भी मारे गए। इस प्रकार सबके मारे जाने का अनुमान करके मैं व्याकुल हो गया, परंतु उस अवस्था में भी मैं शालव से युद्ध करता रहा। इसी अंतर में मैंने शालव के विमान से गिरते हुए वसुदेव जी को देखा और देखते ही मेरे चित्त में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ। अब देखिए, उस समय गिरते हुए मेरे पिता का स्वरूप ऐसा देख पड़ता था कि मानो राजा ययाति क्षीण पुण्य होने पर आकाश से गिर गया है। उनकी पगड़ी कहीं से कहीं को जाती थी और बाल बिखरे हुए थे। उनको ऐसी अवस्था में देखकर मेरे हाथ से शंख धनुष, सारंग धनुष गिर पड़ा और मैं मोहवश हुआ रथ पर बैठ गया। मुझे इस प्रकार बैठा हुआ देख मेरी सब सेना अचेत होकर आहाकार करने लगी। सब समझ नहीं पाए आखिरकार हुआ क्या। श्री कृष्ण जी युद्ध करते करते युद्ध छोड़कर ऐसे चिंतामग्न होकर बैठ कैसे गए। तो भाई दिखती सी बात है, सेना में थोड़ा सा हाहाकार होना ही था। मैं अपने पिता को दोनों हाथ और पांव पसारे हुए आकाश से गिरते और मार्ग में दैत्यों को उन्हें शूल तथा पटिश से मारते हुए देखकर कांपने लगा। तदंतर थोड़ी देर में जब मेरा चित्त स्थिर हुआ, तब मैंने वहां ना अपने वृद्ध पिता, ना शालव का विमान और ना वहां किसी रिपु को देखा। तत्पश्चात मुझको निश्चय हुआ कि यह सब माया है, और यह जानकर मैंने अपने सैकड़ों बाण चारों ओर फैला दिए। ये आप देख रहे हो, आगे बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि एक माया मतलब सोचिए जो बुद्धि को भ्रमित कर दे। शालव ने एक ऐसी माया रची कि वो बुद्धि को सामने वाले की भ्रमित कर देती थी, और उस भ्रम के जाल में उन्हें मतलब कुछ का कुछ दिखाई देने लगता था। जैसे हमें स्वप्न में कुछ दिखाई देता है ना, कुछ ऐसा ही। यानी कि उन्होंने मनुष्य के स्वप्न पर या फिर उसके मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनके पास में कुछ ऐसे हथियार या फिर कुछ ऐसी धुआं तरीके से कुछ चीजें छोड़ने की होंगी उनके पास में कि व्यक्ति के वो मन को वश में कर सकते थे। तो इस प्रकार से हुआ। लेकिन साधारण व्यक्ति तो उस भ्रम में ही पड़ा रहता, लेकिन श्री कृष्ण जी का भ्रम टूट गया। ठीक है ना। अब कृष्ण जी का राजा शालव को मार और उसके विमान को गिराकर द्वारका आना और कृष्ण जी आदि सब राजाओं का पांडवों से विदा होकर अपने देश को जाना कथन करते हैं। अब देखिए, कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, फिर मैं धनुष हाथ में लेकर बाणों के आघात द्वारा दैत्यों को विमान से गिराने लगा। मैंने बड़े तीक्ष्ण बाण जो सर्परूप नुकीले थे शालव को वध करने के लिए मारे, परंतु शालव माया से अंतर्धान हो गया और मुझे दिखाई नहीं दिया। यह देखकर मुझको आश्चर्य हुआ। अब जो ये अंतर्धान है दोस्तों, विमान शास्त्र में और भी कहीं विमानों की तकनीकों का जिक्र आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि विमान जो है ना, जैसे कि दुश्मन का विमान आ रहा है, तो विमान अपनी रक्षा के लिए अपने चारों तरफ इस प्रकार के बादलों को बना लिया करता था कि सामने वाले को लगेगा कि वो गायब हो गया, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। तो विमान तो होगा आकाश में, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, बादल ही बादल दिखाई देंगे चारों तरफ, पता कहाँ चलेगा। तो ऐसी तकनीकें भी उस समय विमानों की हुआ करती थी। कुछ ऐसी तकनीक उसने रची थी। इसी अंतर में दैत्यों ने आकाश में ऊंचे स्वर से शब्द किया, जिसको दूर करने के लिए मैंने शब्द सहा अस्त्र छोड़ा, जिससे शब्द होना बंद हो गया, अर्थात वह शब्द करने वाले सब दैत्य मारे गए। अब जब उन्होंने काफी भयंकर शब्द करने शुरू करे, तो श्री कृष्ण जी ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जो कि शब्द की जो केंद्र था शब्द का, वहां पे जाके उन दैत्यों को जाके लगा और उनका नाश कर दिया। इस प्रकार से वो दैत्य ही मारे गए, तो शब्द कहां से होगा फिर। ठीक है ना। और पुनः मुझको उसका शोभ नामक विमान, ठीक है ना, प्राग ज्योतिष नगर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर मेरे नेत्र मोहित चकित हो गए। और इसी अंतर में भयानक आकृति तथा लोक का अंत करने वाले दैत्यों ने आकाश से अक्षमात शिलाओं की भारी वर्षा कर दी। तदंतर शिलाओं की वृष्टि देखकर विष्णुवंशी सेना के सब वीर भयभीत होकर इधर उधर भाग गए।
अब सीधा ऊपर से पत्थर भारी भारी गिर रहे हैं, तो सभी अपने बचाव के लिए इधर उधर हो गए। देखिए, मेरे दृश्य छिप जाने के कारण भूमि आकाश में हाहाकार मच गया। हे राजन, उस समय मेरे हितु लोग दुखी होकर व्याकुल से रोने और पुकारने लगे। जब वो पत्थर गिरने लगे ना, तो श्री कृष्ण जी ने माया रची और वहां से दूर हट गए और वो अदृश्य हो गए थे। तब लोगों ने सोचा कि आखिरकार श्री कृष्ण गए कहाँ। जो उनके सैनिक थे, तो वहां पर वो आकार करने लगे, कहीं उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फिर वो मेरे शत्रु उनको दुख से आर्त देखकर जीतने की इच्छा वाले हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तब मैंने इंद्र के प्यारे वज्र को, जो सब पाषाणों का तोड़ने वाला है, छोड़कर सब पत्थरों का नाश कर दिया। उस समय मेरे सब भाई बंधु मेघ से आच्छादित बादलों को फाड़कर उदय हुए सूर्य के समान मुझे देखकर प्रसन्न हुए, और मेरे सारथी ने पत्थरों के आघात से घोड़ों को कांपते और निर्बल देखकर समय के अनुसार मुझसे कहा कि हे कृष्ण, अब आप इस शालव को देखिए और इसके वध का भले प्रकार उपाय कीजिए। इसको देर तक जीवित रखना अच्छा नहीं। युद्ध में मृदुता और मित्रता को छोड़ दीजिए। शत्रु का वध करना ही उचित है। बलवान मनुष्यों को निर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस समय तक मैं और आप दोनों काल से बचे हुए हैं, परंतु अब इस दुष्ट को शीघ्र मारिए, पर यह मृदु युद्ध से नहीं मारा जाएगा। हे प्रभु, आप इसका सब यत्नों से हनन करें। यह आपका कोई मित्र तो है नहीं, फिर आप इसको कर्कश युद्ध द्वारा शीघ्र ही क्यों नहीं मारते। इस दुष्ट ने आपसे युद्ध किया और इसी ने द्वारका को मर्दन किया था। उस स्वार्थी के उक्त वचन सुनकर मैंने अपने मन में युद्ध का चिंतन करके राजा शालव को मारने और शोभ नामक विमान को गिराने का विचार किया। अब देखिए, तब मैं सारथी से कहा कि थोड़ी देर ठहर। तत्पश्चात अपने प्यारे आग्नेय अस्त्र को, जो दिव्य अभेद पराक्रमी और शस्त्र से ना काटने वाला, टूटने वाला, प्रभावशाली, तीक्ष्ण, पैना, निर्मल, काल तथा यम के समान, जो यक्ष, राक्षस, दानव और वेद विरुद्ध आचरण करने वाले, तो वेद विरुद्ध आचरण करने वालों का नाशक था। अब आप खुद सोच लो मेरे हिंदू भाइयों, यदि आप वेद विरुद्ध आचरण करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप श्री कृष्ण के विरोधी हैं, आप श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं। उसको संस्कृत करके धनुष पर चढ़ाया और यह आज्ञा दी कि शोभ विमान और इसमें मेरे जो जो शत्रु हैं उन सबको मार। यह कहकर अपने पराक्रम के अनुसार खींच और क्रोधित होकर छोड़ दिया। उस समय उस सुदर्शन अस्त्र का स्वरूप आकाश में ऐसा दिखाई देता था कि मानो प्रलय काल का दूसरा सूर्य है। उस अस्त्र ने उस शोभ विमान को बीच में से इस प्रकार चीर डाला जैसे ऊंची लकड़ी को चीर डालता है, जैसे आरा ऊंची लकड़ी को चीर डालता है। वह शोभ विमान सुदर्शन चक्र से बलपूर्वक हत किया हुआ 2 टुकड़े होकर इस प्रकार गिर पड़ा जैसे राजा शिवजी के बाण से त्रिपुरा दैत्य गिरा था। जब शोभ विमान गिर पड़ा तब वह चक्र फिर मेरे हाथ में आ गया और मैंने उसको तुरंत ही यह कहकर छोड़ दिया कि मैं शालव को मारने के लिए छोड़ता हूँ। तब हाथ से निकलते ही उस सुदर्शन चक्र ने अपने तेज से प्रज्वलित हो राजा शालव को, जो बड़ी गदा घुमा रहा था, बीच से 2 कर डाला। ठीक है ना भाई। तो उसके मरने पर सब दानव मेरे बाणों से पीड़ित होकर हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग गए। तब मैंने अपना रथ शोभ विमान के समीप ले जाकर शंख बजाया, जिसको सुनकर मेरे सब सुहृद प्रसन्न हुए। तदंतर स्त्रियां उस शोभ विमान को, जिसकी मेरू के शिखर समान अटारियां गिर पड़ी थी, जलता हुआ देखकर भागी। तो भाई ऐसे था, ठीक है ना, ऐसे श्री कृष्ण जी ने उस शालव को मारा था। तो ये तकनीकें थी और भाई ये चीजें थी। ठीक, हाँ, अब मैं यहाँ पर एक बात और बोल देता हूँ। कुछ ही भाइयों ने यहाँ तक देखा होगा तो जान लीजिए, अधिकतर तो बिना देखे कमेंट करेंगे कि श्री कृष्ण जी तो ईश्वर थे, फिर वो भ्रम में कैसे पड़ सकते हैं। तो भाई श्री कृष्ण जी ईश्वर नहीं थे। कोई मनुष्य ईश्वर नहीं बनता है, ठीक है ना। ईश्वर जो है कभी जन्म नहीं लेता है। वेद विरुद्ध है। अभी आपने देखा ना, वेद विरुद्ध लोगों को वो चक्र मार देता था।